हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी से मुझे अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर सकूं। नया बैच शुरू होने वाला है 15 अक्टूबर से। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है केके लिमिटेड, जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं 500 डिबेंचर्स। 500 रुपए का एक डिबेंचर है। 500 डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर 500 है और फेस वैल्यू भी उसकी 500 रुपए है, जिसे 4% डिस्काउंट के साथ इशू कर रही है। तो 4% 500 रुपए का कितना बनेगा? 20 रुपए बनेगा। 20 रुपए कम करके 480 रुपए में वो एक डिबेंचर इशू कर रही है। अगर किसी को खरीदना है तो कितने पैसे देने होंगे? 480 रुपए, जिसकी रीपेमेंट रिडीम कितने में कर रही है? 3 साल बाद रिडीम होना है। तो रिडीम इसको करने पर वो 5% प्रीमियम दे रही है। मतलब कि जब रीपेमेंट करेगी तब वो 5%, 5% मतलब कि 500 रुपए का 5% 25 रुपए होगा। तो रीपेमेंट करते हुए वो 525 देगी। ले कितने में रही है? 480। और रीपेमेंट कितने में कर रही है? 525, 45 रुपए का नुकसान। इस पर वो इंटरेस्ट भी दे रही है। 9% डिबेंचर्स लिखा है, इसका मतलब 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। हाफ ईयरली 30 सितंबर को और 31 मार्च। दो टाइम है, दो डेट है जिस पर फिक्स्ड है कि उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। 6 महीने का इंटरेस्ट 30 सितंबर को, अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 31 मार्च को। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। तो सबसे पहली एंट्री आपकी 1 अप्रैल को, जब आप इशू कर रहे हो डिबेंचर और पैसा आपके पास आ रहा है, आप पैसा पब्लिक से कलेक्ट कर रहे हो। 500 रुपए का डिबेंचर आप 480 रुपए में दे रहे हो। तो 500 डिबेंचर 480 रुपए के हिसाब से आपके बैंक में जमा हो गया। जिसको खरीदना था उसने पूरा पैसा आपके बैंक में जमा कर दिया। एक साथ पूरा पैसा आ रहा है तो हम कंबाइंड अकाउंट खोलेंगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 2,40,000 आपके बैंक में जमा हो गए, क्रेडिट हो गए। अब ये जो पैसा आपको मिला है, ये आपको रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर भी करना है। 2,40,000 आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करो। अब ये आपने 480 रुपए रिसीव किए, लेकिन ये पैसा आपको कहाँ डालना है? डिबेंचर अकाउंट में। 9% डिबेंचर अकाउंट में डालना है। 500 रुपए का डिबेंचर है तो 500 रुपए से ही आप, फेस वैल्यू से ही आप इसको क्रेडिट करोगे। मिला आपको 2,40,000 है, क्रेडिट आप 2,50,000 से कर रहे हो। जो 20 रुपए का जो नुकसान हुआ है आपको, 20 रुपए के हिसाब से जो 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, वो आपने डिस्काउंट दिया है। आपने अपना सामान 500 वाला 480 रुपए में बेचा, वो आपका है। वो आपका नुकसान है 20 रुपए का, जिसे आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। वैल्यू तो आपके सामान की 500 रुपए है ना, जिसे आपने 480 में बेचा। तो नुकसान 20 रुपए का आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे करोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ आप कहोगे मैम हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर आप रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम देने वाले हो 25 रुपए, वो भी आपको नुकसान होने वाला है। जब रीपे करोगे, पैसा पब्लिक का वापस करोगे, ये लोन ले रहे हो आप एक तरह से पब्लिक से, और ये लोन आपको रीपे करना है, वापस भी करना है। तो वापस करते हुए 500 की जगह अब आपको 525 देने हैं। इनफैक्ट आपने तो 480 लिए हैं, 480 की जगह 525 रुपए आपको रिटर्न करने हैं। तो ये टोटल आपका जो 25 रुपए और नुकसान है, ये आज की डेट में ही आपको पता है कि मुझे 480 रुपए मैं ले रहा हूँ और 525 मुझे देने हैं। 45 रुपए का टोटल नुकसान। 20 रुपए तो डिस्काउंट आप दे रहे हो, 25 रुपए प्रीमियम दे रहे हो। तो दोनों का कंबाइंड करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करके आप खोलोगे अकाउंट। उस अकाउंट में ये 45 रुपए कंबाइंड आप अपना नुकसान डालोगे। आज की डेट में ही पता है, इशू के टाइम पर भी आपको नुकसान है, रिडेम्पशन के टाइम पर भी जितना नुकसान हो रहा है ये कंफर्म्ड है। पूरी अमाउंट भी आपको पता है और पक्का पता है कि आपको इतना नुकसान होगा, आपको पे करना है। तो आज की डेट में ही आप इस इशू पर जितना भी नुकसान होने वाला है, जितना भी खर्चा होने वाला है, वो आज ही आप रिकॉर्ड करोगे। 45 रुपए के हिसाब से 22,500 रुपए क्रेडिट कर दिया। 2,50,000 ये आपका लोन है, एक्चुअल जो आपने लोन लिया है। इस पर आपको जो प्रीमियम देना है
वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में नहीं डलेगा, वो आप डालोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, नया खुलेगा 25 रुपए के हिसाब से 12,500 रुपए जो आपको तब देने हैं, वो आप लिखोगे यहाँ पर, क्रेडिट करो। ये खर्चा तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डल जाएगा, लेकिन ये अकाउंट जो इसका बैलेंस है, ये आपको अपनी लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में शो करना है। कब तक? जब तक आप डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर, जिस साल आप रिडीम करोगे, रीपे करोगे, ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी पे करना है, साल में 2 बार पे करना है। तो किस तरह से करोगे? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कितना बनेगा। फर्स्ट आपका इंटरेस्ट बन रहा है 2,50,000 पर, आप कैलकुलेट करोगे। आपका लोन तो 2,50,000 है ना, आपका जो लोन है वो 2.5 लाख रुपए। बेशक आपको 2,40,000 मिला है, लेकिन आपका लोन जो स्टैंड कर रहा है, एक तरह से 500 रुपए का डिबेंचर आपने 480 में दिया है, लेकिन जिसको दिया है उससे यही माना जाएगा कि उससे 500 रुपए आपको मिले। तो 500 रुपए का आपका लोन आ गया, जिसने खरीदा उसका आपके पास 500 रुपए का लोन है। तो टोटल डिबेंचर्स 500 डिबेंचर्स 500 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का आपका लोन है। 9 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना आ जाएगा? 22,500, जिसे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर। फर्स्ट इंटरेस्ट जो आपको देना है 30 सितंबर को देना है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 11,250 बनता है, जिसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, डेबिट करो। खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बनेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 11,250। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट आप क्रेडिट करो 11,250। इसके बाद आप पेमेंट भी कर देते हो, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करो 11,250, और पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। ये दोनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई। सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री बनाओगे कि इंटरेस्ट आपको देना है, किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को देना है। अब डिबेंचर होल्डर्स को आप पे कर रहे हो, बैंक से पैसा जा रहा है, ये एंट्री करेंगे। तो 2 एंट्री ये बन गई। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट 2 एंट्रीज बनेगी 31 मार्च, जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो आपका इंटरेस्ट फिर से आपको पे करना है, ड्यू हो गया, तो वो इंटरेस्ट आपका दोबारा से 11,250 का बन गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 11,250। क्योंकि 2.5 लाख पर पूरा 9% इंटरेस्ट आपका 22,500 बनता है। 6 महीने का इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली करते हो तो 11,250। एक बार आपने 30 सितंबर को दिया, दूसरा आप 31 मार्च को दोगे। पेमेंट करते हुए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट आपके डेबिट और टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाए। सेम एंट्रीज हो गई 30 सितंबर को भी और 31 मार्च को, ये एंट्रीज हो गई। अब आपके पास यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंट्री क्या करनी? आपके 2 नॉमिनल अकाउंट हो गए। क्या हो गए हैं? 2 नॉमिनल अकाउंट हो गए हैं। एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये दोनों के दोनों खर्चे अब आपको कहाँ ट्रांसफर करने हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने हैं, दोनों के दोनों। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 22,500 से, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दोनों का बैलेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों का बैलेंस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड पर ये खर्चों में आप शो करो। ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, किस तरह से कब कब आपको जर्नल एंट्री बनानी है, क्या डेट डलेगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा हर वीडियो में, ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। गुड बाय एंड टेक केयर।